दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में भारत की वायुसेना को दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स के रूप में मान्यता मिली है। और खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूरन के बाद भारत की वायुसेना ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अब भारत का स्थान अमेरिका और रूस के बाद तीसरा है। दोस्तों, की जब भारत को आजादी मिली थी उस वक्त भारत की वायुसेना इतनी मजबूत नहीं थी। पाकिस्तान, जो अमेरिका की मदद ले रहा था, उसके पास भारत से कहीं ज्यादा ताकतवर लड़ाकू विमान थे। अमेरिका पाकिस्तानी पायलटों को खुद ट्रेनिंग दिया करता था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ हुई किसी भी जंग को जीत नहीं पाया। भारत के युद्ध विमान और हमारे बहादुर पायलटों ने पाकिस्तान के अमेरिकी फाइटर जेट्स को भी धूल चटाई और आसमान से गिरा दिया। इसी वजह से अमेरिका ने कई बार भारतीय पायलटों की काबिलियत की तारीफ करते हुए थोड़ी सी जलन के साथ प्रशंसा भी की थी। आज की नई पीढ़ी में जब किसी भारतीय पायलट की बहादुरी की बात आती है तो सबके जहन में सबसे पहले नाम आता है अभिनंदन वर्धमान का। वही पायलट जिसने पाकिस्तान के F-16 को गिराया था। उनके प्रति लोगों का ऐसा क्रेज हुआ था कि कई युवाओं ने उन्हीं की तरह मूंछें रखनी शुरू कर दी थी। दोस्तों, आज के दौर में जहां ज्यादातर लोग फिल्मी हीरोज को फॉलो करते हैं, वहीं हमारे देश के असली हीरो हमारे सैनिक हैं, हमारे पायलट हैं। उनके प्रति सम्मान और गर्व महसूस करना वाकई में देशभक्ति की सच्ची निशानी है। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि पाकिस्तान के पास मौजूद अमेरिकी लड़ाकू विमानों को सबसे पहले मार गिराने वाला भारतीय पायलट कौन था। ये कहानी हमारे सैन्य इतिहास में दर्ज है, एक ऐसी रोमांचक कहानी जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं हमारे इतिहास के उसी वीर योद्धा पायलट की कहानी। क्या था वो पल जब भारतीय आसमान में दुश्मन के विमान ने आग के गोले बनकर गिरना शुरू किया। कैसे भारत ने पहली बार अमेरिकी टेक्नोलॉजी से लैस विमान को ध्वस्त किया। चलिए दोस्तों, देर किस बात की, उस ऐतिहासिक पल को जानते हैं। भारत के पहले एयर कॉम्बैट हीरो की कहानी। दोस्तों, वो दिन था फरवरी 2019 के आखिरी दिन। भारत में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे CRPF जवानों पर एक कायराना हमला किया था। उस हमले में हमारे 40 से ज्यादा बहादुर जवान शहीद हो गए थे। उस दर्दनाक हमले का जवाब देने के लिए भारत ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एक बड़ा हवाई हमला किया। इस बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पूरा पाकिस्तान हिल गया था। लेकिन अगले ही दिन यानी 27 फरवरी पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश की। उस दिन पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान भारत की सीमा के बहुत करीब तक आ गए थे। हमारे रडार सिस्टम ने तुरंत उन्हें ट्रैक कर लिया। भारत की वायुसेना भी तुरंत हरकत में आई। भारतीय पायलटों ने आसमान की ओर उड़ान भरी। उनमें से एक थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन अपने AMIG-21 बाइसन विमान में सवार थे। आसमान में उन्होंने एक पाकिस्तानी F-16 को देखा। फिर क्या था, आसमान में शुरू हो गई एक रोमांचक डॉग फाइट। अभिनंदन ने तुरंत मिसाइल दागी। उनकी मिसाइल ने पाकिस्तानी F-16 को सीधा निशाना बनाया। वो विमान आग के गोले में बदल गया। लेकिन उसी वक्त पाकिस्तान के दूसरे F-16 ने भी अभिनंदन के विमान पर हमला कर दिया। विमान को नुकसान पहुंचने के बाद अभिनंदन को इजेक्ट करना पड़ा। वो पैराशूट से नीचे उतरे, लेकिन दुर्भाग्य से वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में जा गिरे। वहां उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। कुछ ही समय में भारत ने कूटनीतिक दबाव बनाकर अभिनंदन को सुरक्षित वतन वापस बुला लिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान ने अपनी हार छिपाने की पूरी कोशिश की। वो ये बात स्वीकार नहीं करना चाहता था कि उसका F-16 भारतीय MIG-21 से नष्ट हुआ था। अमेरिका के लिए भी यह एक बड़ा अपमान था, क्योंकि F-16 उसका सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली विमान माना जाता है और वो भारत के एक पुराने MiG-21 के हाथों गिर गया था। ये जीत सिर्फ एक पायलट की नहीं थी, ये थी भारत की बहादुरी, तकनीक और जज्बे की जीत। MiG-21, जिसे कभी पुराना और कमजोर कहा गया, उसने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि भारत को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, उस वक्त विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को तो खूब सराहना मिली थी। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसी ही एक डॉग फाइट करीब 60 साल पहले भी हुई थी। हाँ दोस्तों, तब भी भारत ने पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान गिराया था। और वो था वो दिन जब स्वतंत्र भारत की वायुसेना ने पहली बार दुश्मन के विमान को मार गिराया था। उस दिन भारत को वायु विजय का ताज पहनाने वाले थे ग्रुप कैप्टन वीरेंद्र सिंह पठानिया। पठानिया जो राजघराने के वंशज थे, उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में भारतीय वायुसेना में प्रवेश किया। 1956 तक वे वायुसेना का हिस्सा बन चुके थे और 1965 के युद्ध तक आते आते वे भारत के सबसे कुशल और प्रमुख पायलटों में से एक बन गए थे।
पठानिया उस समय 23वें स्क्वाड्रन में तैनात थे और उनका मिशन था पाकिस्तान के हवाई हमलों को रोकना। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1965 का भारत पाक युद्ध पाकिस्तान ने बहुत सोच समझकर प्लान किया था। उसने कश्मीर से युद्ध शुरू नहीं किया, बल्कि गुजरात की सीमा से हमला करने की चाल चली। पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के नाम से भारत को अचानक झटका देने की कोशिश की। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी फौजों ने गुजरात बॉर्डर के कई भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन के हस्तक्षेप से युद्ध को अस्थायी रूप से रोका गया। तब तक पाकिस्तान ने भारत की कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया था। मामले को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई और 1968 में पाकिस्तान को लगभग 780 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत को वापस करना पड़ा। लेकिन असल में इस ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के जरिए पाकिस्तान भारत की सैन्य तैयारियों की परीक्षा ले रहा था, क्योंकि 3 साल पहले चीन से हार के बाद पाकिस्तान को लगा कि भारत अब कमजोर है। उस समय पंडित नेहरू नहीं थे और लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व को पाकिस्तान गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसे लगा कि भारत की जनता सरकार से नाराज है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपने शासक जनरल अयूब खान को सूचना दी कि अगर कश्मीर में विद्रोह भड़काया जाए तो कश्मीरी लोग उनका साथ देंगे। इसलिए पहले ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के तहत एक ट्रायल किया गया और फिर पाकिस्तान ने दूसरा मिशन शुरू किया, ऑपरेशन जिब्राल्टर। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादियों के भेष में जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए। वे गुलमर्ग, राजौरी और अन्य इलाकों में स्थानीय लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कश्मीर के लोगों ने इस गतिविधि को पहचान लिया और तुरंत भारतीय सेना को इसकी जानकारी दी। भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध अगस्त 1965 में शुरू हुआ और सितंबर तक चलता रहा। कश्मीर तक सीमित न रहकर यह युद्ध भारत पाकिस्तान की पूरी सीमा पर फैल गया। इस युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा टैंक युद्ध भी हुआ, जिसने इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई। युद्ध के अंत तक पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि उसकी ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस की दी हुई सूचनाएं पूरी तरह गलत थीं। उसे यह भी एहसास हुआ कि जिसे वे कमजोर नेता समझ रहे थे, वो लाल बहादुर शास्त्री असल में एक विराट व्यक्तित्व थे। भारतीय सेना की बहादुरी के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ा। भारत ने साफ संदेश दिया, अगर तुम कश्मीर में कदम रखोगे तो हम लाहौर तक पहुंच जाएंगे। भारत ने सियालकोट से लाहौर तक करीब 1920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसी दौरान शुरू हुआ आसमान में सबसे निर्णायक युद्ध, भारत और पाकिस्तान की वायु सेनाओं का आमना सामना। उस समय पाकिस्तान को अमेरिका से $700 मिलियन की सैन्य सहायता मिल चुकी थी। जी हां, 1965 में अमेरिका ने पाकिस्तान को करीब $700 मिलियन का मिलिट्री असिस्टेंस दिया था। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-36 सेबर लड़ाकू विमान थे। इसी आत्मविश्वास में पाकिस्तान को लगा कि भारत को हराना उनके लिए बहुत आसान होगा। 1 सितंबर 1965 पाकिस्तानी विमानों ने शुरुआत में हवाई बढ़त हासिल कर ली थी। अमेरिका के बनाए F-36 और F-104 विमान आसमान में अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन 3 सितंबर को भारत ने हालात को अपने नियंत्रण में ले लिया। उस दिन ग्रुप कैप्टन वीरेंद्र सिंह पठानिया, जो ब्रिटिश निर्मित हॉकर हंटर विमान उड़ा रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के सेबर जेट को निशाना बनाया। उस समय बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें नहीं थीं, इसलिए विमानों के बीच डॉग फाइट यानी करीबी हवाई युद्ध हुआ। दोनों ओर से बमबारी और गोलाबारी जारी थी। भारत का हंटर फाइटर जेट सटीक निशाने पर लगा और पाकिस्तान का सैबर विमान अचानक आसमान से गायब हो गया। भारत ने तुरंत घोषणा की, हमने पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान गिराया है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, वो सिर्फ मामूली डैमेज था, हमने विमान को सरगोधा एयरबेस पर उतार लिया है, हमारे पायलट सुरक्षित हैं, विमान भी ठीक है। पर दोस्तों, उनका झूठ ज्यादा दिन नहीं चला। 4 सितंबर 1965 पाकिस्तान के सेबर जेट फिर से आसमान में उड़े। भारत की तरफ से फिर से हॉकर हंटर विमान उतारे गए। उस दिन भारतीय विमानों की कमान संभाल रहे थे अमरजीत सिंह संधू, जॉनी ग्रीन, ट्रेवर किलोर, डेंसिल किलोर और वीरेंद्र सिंह पठानिया जैसे शूरवीर पायलट। उस दिन एक बार फिर पठानिया के विमान और पाकिस्तानी सेबर जेट के बीच एक भीषण डॉग फाइट शुरू हुई। आसमान में गोलियों और मिसाइलों की गूंज थी। पठानिया की तेज नजर और सटीक चालों के आगे अमेरिका प्रशिक्षित पाकिस्तानी पायलट टिक नहीं पाया। पठानिया ने उस सेबर जेट को मार गिराया।
इस बार पाकिस्तान के पास सच छिपाने की कोई गुंजाइश नहीं बची। उन्होंने खुद मान लिया कि उनका विमान भारत ने गिराया है। यही वो पल था जब भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के विमानों को गिराने का अपना आधिकारिक खाता खोल दिया। इसके बाद भारतीय पायलट एक के बाद एक पाकिस्तानी विमानों को गिराते गए। उस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के करीब 73 लड़ाकू विमान गिराए, जबकि पाकिस्तान की वायुसेना के हमलों में भारत को भी अपने 59 विमानों की कुर्बानी देनी पड़ी। इसी बीच स्क्वाड्रन लीडर बृजपाल सिंह सिकंद का एक हॉकर हंटर विमान तकनीकी खराबी और ईंधन की कमी के कारण पसरूर के पास पाकिस्तान की जमीन पर उतरना पड़ा। उसे पाकिस्तान की सेना ने कब्जे में ले लिया और आज भी वो विमान कराची के एयरफोर्स म्यूजियम में प्रदर्शित है। दोस्तों, यही वो युद्ध था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की वायुसेना सिर्फ बहादुर नहीं बल्कि रणनीति और शौर्य में भी अपराजयी है। दोस्तों, उस समय अमेरिका के सबसे शक्तिशाली और रात में भी हमला करने में सक्षम लड़ाकू विमान और अमेरिकी प्रशिक्षित पायलटों के सामने भारतीय वायुसेना ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया वो वाकई में योग्य था। उस युद्ध में भारत ने बढ़त हासिल की और अंत में पाकिस्तान को झुकना पड़ा। अंततः ताशकंद समझौते के साथ वह युद्ध समाप्त हुआ। वहां क्या हुआ यह तो आपको पता ही है। भारत ने अपने अपरिमित साहस और वीरता से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय वायुसेना किसी से कम नहीं है। युद्ध के बाद वीरता और पराक्रम दिखाने वाले वीरेंद्र सिंह पठानिया, अमरजीत सिंह संधू, जॉनी ग्रीन, ट्रेवर किलोर और डेंसिल किलोर जैसे वीर पायलटों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आगे चलकर यही वीरेंद्र सिंह पठानिया 1971 के युद्ध में भी उसी तरह का शौर्य दिखाते नजर आए। उन्हें वायुसेना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, 1965 के युद्ध के समय भारत के पास मिग-21 लड़ाकू विमान आ चुके थे, लेकिन उन विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण हमारे पायलटों को उस वक्त नहीं मिला था। पर 1971 के युद्ध तक आते आते भारत के पायलटों ने मिग-21 को बखूबी चलाना सीख लिया था और वही मिग-21 उस युद्ध में भारत की वायु शक्ति का असली प्रतीक बन गए। भारतीय वायुसेना ने समय के साथ अपनी ताकत को और भी बढ़ाया और उसके बाद से पाकिस्तान को कभी भी सिर उठाने का मौका नहीं दिया। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के पाकिस्तान के कुटिल प्रयास को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए विफल कर दिया। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने कई नए आधुनिक विमान हासिल किए, मिराज, मिग-29, सुखोई 30 और अब राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान। इसके साथ ही भारत द्वारा खुद विकसित किया गया तेजस लड़ाकू विमान भी अब भारतीय वायुसेना की शक्ति को और बढ़ा रहा है। भारत ने अब अपने लड़ाकू विमानों को न्यूक्लियर केपेबल यानी परमाणु क्षमता संपन्न भी बना लिया है। आज भारत की वायुसेना पाकिस्तान की वायुसेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, बल्कि कार्य कुशलता और आधुनिक तकनीक में भारतीय वायुसेना ने चीन की वायुसेना को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान का लड़ाकू विमान पहली बार 1965 में गिराया था और सितंबर 2025 में उस ऐतिहासिक पल को पूरा 60 साल हो चुके हैं। यह दोस्तों भारतीय पायलटों की अदम्य साहस और वीरता की कहानी थी। हम अगली कड़ी में कुछ और विशेष और प्रेरणादायक घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारी इतिहास की यह यात्रा पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।